जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज लोहड़ी का पर्व है, पवित्र त्योहार है लोहड़ी का, और उसी के साथ साथ आज मंगलवार का भी दिन है। तो आज का दिन बड़ा ही एक पावन दिन है। तो आज हम लोहड़ी के पर्व पर आपको बाबा शिवो जी के पवित्र देवस्थान पर लेकर आए हैं। बाबा शिवो जी के आपको दर्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले आप लोहड़ी के इस पावन पवित्र त्योहार के ऊपर बाबा शिवो जी के दर्शन करें। बाबा शिवो जी का ये प्राचीन ऐतिहासिक देवस्थान, यहाँ पर बाबा शिवो जी साक्षात विराजमान है। और ये जो देवस्थान है, यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। रविवार का दिन हो या फिर मंगलवार का दिन हो, लेकिन जिस तरह से आज मंगलवार का दिन है तो आज लोहड़ी का पर्व है। तो लोहड़ी के पर्व पर आप दर्शन कर रहे हैं बाबा शिवो जी के देवस्थान सांबा जिला के सोम ब्लॉक के गोरन गांव से यहाँ पर बाबा शिवो जी साक्षात विराजमान है। और आपको बता दें कि वैसे तो हम हर मंगलवार के दिन आपको सुबह दिव्य दर्शन करवाते हैं, प्रातःकाल दर्शन करवाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हम जो है वो सुबह दर्शन नहीं करवा पा रहे। लेकिन आज जो है लोहड़ी का पर्व है और मैं बाबा शिवो जी से ये क्षमा भी मांगता हूं कि हम इस बार नव वर्ष पर आपको जो है वो दर्शन बाबा जी के नहीं करवा पाए हैं। और उसके साथ साथ आज हमने सोचा कि आज लोहड़ी का पर्व है तो हम आज बाबा शिवो जी के दरबार में जरूर पहुंचेंगे और बाबा शिवो जी के आपको दर्शन करवाएंगे। तो आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं बाबा शिवो जी के, और कहते हैं कि ये बड़ा ही सच्चा देवस्थान है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं, बाबा शिवो जी उन सभी की झोलियां भरते हैं, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो खुशी खुशी यहाँ से जाता है। तो सच्चे मन से जो भी आप यहाँ पर कामना करके जाते हैं वो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। बड़ा ही ये खूबसूरत सर्किट है बाबा शिवो जी का, जिसमें बाबा शिवो जी का ये प्राचीन देवस्थान गोरन गांव की बात करें, यहाँ पर बाबा शिवो जी विराजमान है। इसी के साथ साथ अगर गढ़ समूठा की बात करें, जो कि बाबा शिवो जी का जन्म स्थान है, वहां पर बाबा शिवो जी के माता पिता मोहरे के रूप में विराजमान है बाबा लद देव जी, और उसी के साथ साथ माई कल्ली देवी जी वहां पर विराजमान है। और बाबा शिवो जी हर वर्ष जो वो छड़ी के रूप में, यहाँ से ज्योति के रूप में अपने माता पिता जी से मिलन करने के लिए जाते हैं। कुछ ही दिन पहले नव वर्ष से पहले हमने आपको बताया था कि भव्य छड़ी यात्रा निकली, तो ज्योति के रूप में बाबा शिवो जी अपने माता पिता जी से मिलन करने के लिए पहुंचे गढ़ समोठा में। और उसी के साथ साथ बाबा डंगा दरबार की बात करें तो यहाँ पर बाबा शिवो जी दोतारा बजाया करते थे। बड़ा ही ये एक खूबसूरत सर्किट है। बाबा शिवो जी के इतिहास को जब आप सुनते हैं तो आप जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। और कहते हैं कि जो भी यहाँ पर भक्त आता है, बाबा शिवो जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी नजारा बताने की कोशिश करूंगा। देखिए आज मंगलवार है तो लोहड़ी के पर्व पर श्रद्धालु तो यहाँ पर जरूर पहुंचते हैं, लेकिन अभी थोड़ा शाम का समय है तो अपने अपने घरों पर लोहड़ी के पर्व की तैयारियां लोग कर रहे हैं। खासतौर पर अर्घ जो है वो शाम को देते हैं। तो चलिए बाहर चल के आपको मैं देवस्थान की अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर भी बाबा शिवो जी विराजमान है। मेरे सहयोगी आपको यहाँ से भी तस्वीर दिखाएंगे। कहते हैं यहाँ पर भी जो है वो तेल चढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो सोंगले जिसे कहते हैं वो भी यहाँ पर जो है वो बाबा शिवो जी की विराजमान है। तो ये भी चीजें आपके तक हम पहुंचाने की कोशिश करें, ये हम बाबा शिवो जी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि हमेशा जो है वो हमें शक्ति प्रदान करना और हम आपके यूं दर्शन आप सभी सनातनियों को करवाते रहें। तो चलिए मेरे सहयोगी आपको आगे से भी तस्वीर दिखाएंगे। मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ से बड़ा ये एक एकांत वातावरण वाला ये बाबा शिवो जी का देवस्थान है। और आप अगर जब घर से आते हैं, आपके अंदर में मतलब दिमाग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि नेगेटिविटी है दिमाग में, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचे तो एक ऑटोमेटिकली आपका जो है वो कह सकते हैं कि जो भाव है आपके वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। बाबा शिवो जी के दर्शन करके पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आती है। श्रद्धा आस्था होनी चाहिए आपके अंदर, तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और मैं यही बाबा जी से प्रार्थना करूंगा, कामना करूंगा कि सभी की दुख तकलीफें दूर हो, कष्ट क्लेश दूर हो और सभी की जो वो सभी के ऊपर सुख समृद्धि का एहसास हो। तो चलिए ये भी आपको इस देवस्थान की भी तस्वीर दिखाता हूँ। ये बड़ा ही भव्य देवस्थान है और यहाँ से आज आपको हम लोहड़ी के दिन हम जो दर्शन आपको करवा रहे हैं। तो अभी दरबार को खोलना जो वो ठीक नहीं है, यहाँ पर हवन वगैरह जो है वो किए जाते हैं। और यहाँ से भी मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी के साथ आपको मैं दिखाऊंगा ये पूरा जो आप यहाँ का जो
पूरा वातावरण देख रहे हैं मेरे सहयोगी, पूरे गांव की भी तस्वीर दिखाएंगे हम। मंगलवार को सुबह सुबह जब दर्शन के लिए आते हैं, अंधेरा होता है, तो आपके यहाँ के आसपास की तस्वीरें हम नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन अब आप देखें कि बाबा शिवोजी के देवस्थान की कितनी खूबसूरत तस्वीर है। आसपास का जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, पहाड़ों के बीचों बीच बाबा शिवोजी का ये भव्य देवस्थान जो है वो स्थित है। और यहाँ पर देखिए खूबसूरती बाबा शिवोजी के देवस्थान के आसपास की, भव्य नजारा है बाबा शिवोजी के देवस्थान का। ये देखिए पहाड़ है, खूबसूरत यहाँ पर हरियाली, और उसके साथ साथ ये जो कमेटी का जो ऑफिस है, यहाँ पर लंगर प्रसाद की व्यवस्था जो वो श्रद्धालुओं के लिए की जाती है। तो ये है बाबा शिवोजी के देवस्थान का एक बड़ा ही खूबसूरत दृश्य। और चलिए आखिर में आपको दर्शन जरूर कराऊंगा एक बार फिर से, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोहड़ी का पर्व है और बाबा शिवोजी के दर्शन तो वाकई में आपका जो दिन है वो मंगलमय हो जाएगा। हालांकि फिर मैं क्षमा चाहता हूं कि आज हम सुबह आपको दर्शन नहीं करा पाए, लेकिन शाम का संध्या का समय हो रहा है और उसके साथ साथ लोहड़ी जो आप अर्घ देने की तैयारी आप घरों में कर रहे हैं, तो बाबा शिवोजी के दर्शनों के साथ आप ये तैयारी करें। बाबा शिवोजी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखिए किस तरफ एक बार फिर से नजारा आपको दिखाऊंगा, ये बाबा शिवोजी के देवस्थान का सुंदर नजारा है और मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा अपने सहयोगी को कि दर्शन जो है वो जरूर कराएं। तो ये है, मैं सभी से कहूंगा कि आप बाबा शिवोजी के देवस्थान पर जरूर आए। और देखिए आपने हमेशा कहा कि सड़क की दिक्कत है, सड़क खराब है। बाबा शिवोजी के देवस्थान पर आने वाली सुंब से गोरन तक खासतौर पर अगर बात करें तो उस सड़क को लेकर भी कहीं ना कहीं बाबा शिवोजी जो है वो मैं कह सकता हूं कि लगातार ये कहते रहे कि भक्त जो वो हमारे दरबार में अच्छे से पहुंचने चाहिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, इस बात को सुना गया है और अब बताया जा रहा है कि 3,75,00,000 रुपए की लागत से जो है वो काम सुंब से गोरन तक की रोड का जो है वो शुरू हो जाएगा। और आने वाला वक्त दूर नहीं है जब बाबा शिवोजी के देवस्थान पर आने वाली सड़क पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आप आराम से बाबा शिवोजी के देवस्थान पर पहुंचेंगे और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये दिव्य दर्शन आप बाबा शिवोजी के देवस्थान पर कर रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर भव्य बाबा शिवोजी मोहरे के रूप में विराजमान है। इसी के साथ साथ बजरंगबली जी विराजमान है, श्री राम जी विराजमान है। ये पूरा का पूरा जो देवस्थान है, यहाँ पर आने से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। और सनातन की यही तो खूबसूरती है कि हम सनातन हैं, सनातनी जो है वो हमेशा यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सनातन को और मजबूत करें, सनातन को आगे तक लेकर जाएं। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि बाबा शिव जी का आशीर्वाद सदैव सभी के ऊपर बना रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और लोहड़ी के पर्व पर आप बाबा जी की जो दर्शन कर रहे हैं, तो बाबा शिव जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर लोहड़ी के पर्व पर भी बना रहे और आपके घरों में खुशियां आए, सुख समृद्धि आए, दुख तकलीफें, रोग बीमारियां, कष्ट कलेश जो वो दूर हो और आपको भगवान का, बाबा शिव जी का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, आपके ऊपर आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो आज के दिव्य दर्शन हम आपको बाबा शिव जी के देवस्थान से करवा रहे थे, गोरन गांव से। बाबा शिव जी का ये प्राचीन देवस्थान, लोहड़ी के पर्व पर आप सभी को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। फिलहाल के लिए ऋषि जुड़िया जेके मीडिया के लिए जय बाबा शिव जी की।